वेलकम बैक टू TNT केमिस्ट्री वर्ल्ड। और आज हम लोग इस क्लास में पढ़ने जा रहे हैं क्लास 11 के केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर का एक इम्पॉर्टेंट और बहुत छोटा बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है वैज्ञानिक संकेतन, जो हिंदी माध्यम में होगा, लेकिन घबराए नहीं, उसका इंग्लिश अनुवाद भी हम साथ साथ में करते चलेंगे। ठीक है, तो वैज्ञानिक संकेतन जिसको साइंटिफिक नोटेशन कहते हैं। सबसे पहली बात कि वैज्ञानिक संकेतन या साइंटिफिक नोटेशन की ज़रूरत क्यों पड़ी। ठीक है, इसकी ज़रूरत इसलिए पड़ी कि जब हम फिजिक्स में या केमिस्ट्री में कैलकुलेशंस करते हैं, गणनाएं करते हैं, जोड़ घटाव गुणा भाग करते हैं, तो वैसी स्थिति में जो बड़ी बड़ी संख्याएं होती हैं या बहुत छोटी संख्याएं होती हैं, उन संख्याओं के साथ कैलकुलेशन या गणनाएं करना काफ़ी मुश्किल होता है। इसलिए हम उन बड़ी या छोटी संख्याओं को वैज्ञानिक संकेतन के रूप में व्यक्त करते हैं। ठीक है, जैसे हम एक संख्या लें। इससे पहले हम देख लें कि इस लेक्चर में, इस क्लास में हम लोग क्या क्या पढ़ने जा रहे हैं। वैज्ञानिक संकेतन की परिभाषा और महत्व, वैज्ञानिक संकेतन है क्या और कैसे दिखाया जाता है, इसकी उदाहरण देकर व्याख्या करेंगे हम लोग। इस पर बेस्ड न्यूमेरिकल बनाएंगे, कुछ सवाल बनाएंगे और इससे रिलेटेड, इससे संबंधित और कुछ प्रश्न अगर हो सकते हैं तो उस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक है, अब देखते हैं। अगर मान लीजिए आपके सामने एक बड़ी संख्या है 805967867 अगर इसका कैलकुलेशन हम करें तो जोड़ घटाव या गुणा भाग, एडिशन सब्ट्रैक्शन जो भी करें वो बहुत मुश्किल होगा, लेकिन काफ़ी कठिनाई होगी। इसी कैलकुलेशन को आसान बनाने के लिए हम वैज्ञानिक संकेतन का उपयोग करते हैं। और इस वैज्ञानिक संकेतन को हम निरूपित करते हैं n × 10⁻⁻⁴ में। ठीक है, जहाँ पर n क्या है, n एक इकाई संख्या है जो दशमलव के बाईं तरफ स्थित होती है। और ये स्मॉल n एक संख्या है जो नेगेटिव भी हो सकती है या पॉजिटिव भी हो सकती है या नेगेटिव भी हो सकती है। किन किन परिस्थितियों में पॉजिटिव, धनात्मक या ऋणात्मक होगी, हम लोग देखते हैं। आइए देखिए, रासायनिक संकेतन आपकी सुविधा और कम समय को बचाने के लिए हमने काफ़ी मेहनत करके इसको लिखा है। देखिए, संख्यात्मक प्रश्नों का हल आसान करने हेतु जब हम फिजिक्स केमिस्ट्री में संख्या वाले कैलकुलेशन करते हैं, जिनमें बड़ी बड़ी संख्याएं या छोटी छोटी संख्याएं निकलती हैं, उनके हल को आसान करने के लिए बहुत बड़े या बहुत छोटे अंकों को व्यक्त करने के लिए वैज्ञानिक संकेतन का प्रयोग किया जाता है, जिसे हमने ऊपर भी बताया कैपिटल N गुने 10 का घात स्मॉल m, दैट इज कैपिटल N × 10⁻⁻n से निरूपित करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, इसी को देखिए यहाँ क्लियर किया गया है। ये रहा आपका वैज्ञानिक संकेतन, इंग्लिश में साइंटिफिक नोटेशन, जिसको n × 10⁻n से निरूपित किया गया है। ठीक है, ये n का मान पॉजिटिव हो सकता है या निगेटिव हो सकता है, धनात्मक या ऋणात्मक हो सकता है, जबकि स्मॉल n का मान दशमलव के बाईं ओर की एकल या इकाई संख्याएं, यूनिट नंबर 1 से 9, डबल डिजिट नहीं होनी चाहिए। इकाई संख्या का मतलब डबल डिजिट नहीं होनी चाहिए, और डबल डिजिट नहीं होगी तो संख्या क्या होगी, 1 से 9 तक। यहाँ लिख दिया है हमने। ठीक है, 9.999 ये इकाई ही होनी चाहिए। ठीक है, इसको एक उदाहरण से हम लोग समझते हैं, एक एग्जाम्पल से समझते हैं। हिंदी में इसको उदाहरण ही हम लिखते हैं।
उदाहरण आप इंग्लिश में आसानी से समझ सकते हो। एग्जाम्पल में इधर हम एक बड़ी संख्या को लेते हैं, इधर एक बड़ी संख्या को लेते हैं, लार्जर नंबर। चलिए ये हो गई बड़ी संख्या, ठीक है। और इधर हम ले रहे हैं एक छोटी संख्या को, इस साइड ले रहे हैं एक छोटी संख्या को, स्मॉलर नंबर, छोटी संख्या को ले रहे हैं, ठीक है। बड़ी संख्या में आप मान लो 9, 6, 8, 5, 9, 2, 3, 4 कुछ मान सकते हैं, 0.596, ठीक है। अब देखें, यहाँ देखें कि इस संख्या में, और छोटी संख्या को भी आप कुछ ले लो, 0.000000009756, ठीक है, ये छोटी संख्या है। अब इन संख्याओं के साथ कोई गणना करना, कोई कैलकुलेशन करना आपको भी समझ में आ रहा होगा कि थोड़ा मुश्किल होगा। तो हम क्या करते हैं, हमारे पास दो चीज़ें हैं, कैपिटल N और 10 टू द पावर स्मॉल n। तो कैपिटल N को कैसे बनाएंगे, देखिए यहाँ पर हम ये पॉइंट को 9 के बाद ला देंगे, 9 के बाद पॉइंट को ला देंगे, तो आपकी संख्या क्या बन जाएगी, आपकी संख्या बन जाएगी 9.6859234 और पॉइंट तो यहाँ चला गया 596। अब देखें यहाँ हमने क्या किया है, दशमलव को दाएं से बाएं ले गए हैं, दशमलव को दाएं से बाएं ले गए हैं। तो दाएं से बाएं दशमलव को जब ले जाते हैं तो n का वैल्यू पॉजिटिव होता है। जब दशमलव को दाएं से बाएं ले जाएंगे तो n का वैल्यू पॉजिटिव होगा। ये बात हो गई क्लियर। अब पॉजिटिव होगा मीन्स हम 10 का पावर पॉजिटिव लेंगे, ठीक है। अब 10 कितना 10 लेंगे, जितना स्टेप हम दाएं से बाएं गए हैं, जितना कदम दाएं से बाएं गए हैं, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, उसमें हम इसको गुना कर देंगे, 10 टू द पावर प्लस 7, 10 टू द पावर प्लस 7। अब देखें, अब आप क्या जानते हो कि दशमलव के बाद जो तीसरी संख्या अगर 5 या 5 से अधिक हो तो उसको 1 बढ़ा के, अगर 5 से अधिक हो तो 1 बढ़ा के लिख सकते हैं। तो आप क्या लिख सकते हैं, 9.686 इंटू 10 टू द पावर प्लस 7। समझे? ये देखिए कितना आपका एकदम छोटे रूप में हो गया, और घातांक का जो कैलकुलेशन होता है वो बहुत आसान होता है, ठीक है, वो आप भी जानते हो। तो यहाँ पर आप थोड़ा लिख लें कि दशमलव के दाएं से बाएं तरफ जाने पर, यहाँ थोड़ा लिख लें, दशमलव के दाएं से बाएं तरफ जाने पर क्या होगा, n का मान धनात्मक होता है, n का मान धनात्मक होता है। दाएं से बाएं जाने पर, दाएं से बाएं मीन्स राइट टू लेफ्ट, क्या हुआ, ये क्या हुआ, ये देखिए यहाँ रेड से इसको दिखा रहे हैं। यहाँ कहाँ गए हैं आप, यहाँ गए हैं राइट
आर से राइट, राइट टू लेफ्ट, माने दाहिने से बाएं गए हैं, तो स्मॉल n का वैल्यू पॉजिटिव है। उसके ठीक उल्टा छोटी संख्याओं के लिए देखें, छोटी संख्याओं के लिए क्या होगा, यहाँ क्या करेंगे, अब ये देखिए 1 मिनट, यहाँ भी ये जो 9 आया ये इकाई अंक हुआ, यही हुआ कैपिटल N का वैल्यू। यहाँ पर कैपिटल N का वैल्यू क्या हो गया, 9, समझे, ये इकाई अंक हुआ। देखिए इस संख्या में एक अंक के बाद दशमलव है, माने दशमलव के बाईं ओर, दशमलव के बाईं ओर इकाई अंक है, वही कैपिटल N को रिप्रेजेंट करेगा, निरूपित करेगा। ठीक है, तो कैपिटल N का वैल्यू हो गया यहाँ 9। हाँ, समझ रहे हैं मेरी बात। यहाँ अब इस केस में देखें, इस केस में आपका दशमलव यहाँ पर है, दशमलव को कहाँ ले जाना है, N के लिए, N के लिए क्या करेंगे, दशमलव को आप यहाँ ले जाओ, ठीक है, यहाँ ले जाए। यहाँ 9 के बदले कुछ दूसरा हम लिख देते हैं, रुकिए, 9 के बदले हम लिख दिए यहाँ पर 2, ठीक है। तो डेसिमल को 2 के बाद ले जाएंगे, 2 के बाद ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ हो जाएगा आपको 2.756, और दशमलव को कितना अंक दाहिने ले गए हैं, लेफ्ट टू राइट ले जा रहे हैं। यहाँ पर यहाँ क्या ले जा रहे हैं, लेफ्ट टू राइट, माने बाएं से दाएं ले जा रहे हैं। बाएं से दाएं ले जाते हैं तो n का वैल्यू निगेटिव होता है। बाएं से दाएं ले जाने पर n का वैल्यू निगेटिव होता है, माने 10 के ऊपर जो घात देंगे, जो पावर देंगे, उसका वैल्यू निगेटिव होगा। अब कितना, 10 के ऊपर कितना पावर देंगे, जितना स्टेप आप बाएं से दाएं गए हैं, जितना कदम बाएं से दाएं गए हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये हो जाएगा 10 का पावर -8, ठीक है, 10 का पावर -8। बात समझे, ये तो आप समझ रहे हैं। -8 का मतलब क्या हुआ कि इसके नीचे 10 टू द पावर 8 से, 10 के घात 8 से भाग देंगे तो इतना आएगा, ठीक है, बात समझे। अब ये संख्या देखिए कितनी छोटी संख्या हो गई, तो यही हुआ साइंटिफिक नोटेशन। इस छोटी संख्या का साइंटिफिक नोटेशन ये हुआ। इसमें क्या हम देख रहे हैं कि दशमलव में, इसमें देखिए यहां लिख ले, दशमलव के बाएं से दाएं, यहां लिख देते हैं लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट टू राइट तरफ जाने पर n का वैल्यू क्या होता है, n का वैल्यू ऋणात्मक होता है, n का वैल्यू ऋणात्मक होता है, ठीक है, निगेटिव होता है। अब आए, हम समझते हैं कि आप लोग इसको समझ गए होंगे। अब इस पर छोटे छोटे 1-2 सवाल देख लें। इसमें है, निम्नलिखित संख्याओं को वैज्ञानिक संकेतन, साइंटिफिक नोटेशन के रूप में लिखें। आपके सामने संख्याएं दी गई हैं, इनको सांकेतिक वैज्ञानिक संकेतन के रूप में लिखना है, ठीक है। आप अब बहुत जान गए हो। फर्स्ट देखें, फर्स्ट है आपका 0.0048। इसको आप वैज्ञानिक संकेतन के रूप में कैसे लिखेंगे, देखिए आपका रूल क्या है, यहाँ दशमलव है, बाईं तरफ दशमलव है, लेफ्ट साइड में आप लाएंगे दशमलव को 4 के आगे, ठीक है,
4 के आगे तो क्या हो जाएगा 4 पॉइंट, देखिए पॉइंट के बाएं 4 है और यहाँ हुआ 8। आपने दशमलव को कितने कदम यहाँ क्या जा रहे हैं, लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं, यहाँ पर लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं। ठीक है, लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं तो क्या होगा, लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं तो क्या होगा, यहाँ पर किससे मल्टीप्लाई करेंगे बताइए पहले, किससे, 10 का पावर -3 से, 10 का पावर -3 से मल्टीप्लाई करेंगे। समझे, ये होगा इसका साइंटिफिक नोटेशन। बात समझ रहे हैं। अब यहाँ पर थोड़ा सा हम लोग ये भी देख लें कि इसके लिए n का वैल्यू क्या होगा। इसके लिए n का वैल्यू क्या होगा, ये हो गया आपको कैपिटल N का वैल्यू। कैपिटल N क्या होता है, यूनिट नंबर होता है, इकाई संख्या होती है जो दशमलव के बाएं तरफ स्थित है। तो देखिए ये संख्या 1 से 9 के बीच में है, ये कैपिटल N का वैल्यू हुआ। और यहाँ पर ये 10 तो 10 हुआ है, ये हुआ आपको स्मॉल n का वैल्यू। क्लियर है। चलिए दूसरे सवाल में देखते हैं। दूसरा आपका क्या है जी, 2 3 4 000। वेरी सिंपल। क्या करेंगे, इसके लिए आप इसके यहाँ पर पॉइंट डाल दो, जहाँ पर शून्य खत्म होता है, जहाँ पर शून्य खत्म होता है वहाँ पर पॉइंट डाल दो। आपको क्या लाना है, इस पॉइंट को कहाँ पर लाना है, इस पॉइंट को लाना है वैसे नंबर के आगे जिससे बाईं तरफ इकाई संख्या बने। ठीक है, तो यहाँ देखिए 2 के आगे ला दिए 2.34। ठीक है, यहाँ क्या जा रहे हैं हम, राइट से दाएं से बाएं, मीन्स राइट से लेफ्ट जा रहे हैं, राइट से लेफ्ट जा रहे हैं। तो क्या करेंगे, 10 का पावर क्या करेंगे, राइट से लेफ्ट जाते हैं तो पावर क्या करेंगे, पॉजिटिव होगा, पावर पॉजिटिव होगा। ठीक है, समझ रहे हैं बात। अब यहाँ देखें 80008, इसको आप कैसे सॉल्व करेंगे, थर्ड 80008, इसके आगे भी अपने मन से पॉइंट दे दें समझने के लिए। तो ये क्या हो जाएगा, इस पॉइंट को आप कहाँ लाएंगे, इस पॉइंट को कहाँ ला रहे हैं आप, इस पॉइंट को ला रहे हैं, ये देखिए 8 के आगे आएंगे तो 8 देखिए यूनिट नंबर बन जाएगा, इकाई संख्या बन जाएगा। 008 कितना कदम बाएं चले हैं, इसमें क्या जा रहे हैं, राइट टू लेफ्ट मीन्स दाहिने से बाएं जा रहे हैं, 3 कदम जा रहे हैं तो 10 का पावर हो जाएगा +3। ठीक है, +3 को केवल 3 भी आप लिख सकते हो। बीच में थोड़ा सा पावर कटिंग के कारण अंधेरा हो गया था। ठीक है, समझ रहे हैं बात। नेक्स्ट चलें 500। नेक्स्ट है 500। 500 को भी क्या करें, पॉइंट यहाँ दे दें, बहुत सिंपल। इसको भी क्या करेंगे, इसको डेसिमल को 5 के बाद लिखें, क्या हो जाएगा 5.0 इंटू कितना पॉइंट राइट टू लेफ्ट जा रहे हैं, राइट टू लेफ्ट 2 कदम जा रहे हैं तो क्या करेंगे, 10 के ऊपर पावर देंगे +2। ठीक है, ये आंसर होगा। और लास्ट है 6.0012।
6.0012 6.0012 मेरे समझ से हमसे पहले आप बना लोगे इसको। अब आपने चीज़ को समझ लिया है। क्या करेंगे, इसको हम ये देखिए लेफ्ट से, ओहो, अरे यहाँ पर तो कुछ करना ही नहीं है आपको। यहाँ पर देखें, यहाँ पर ये तो खुद अपने आप में n का वैल्यू है, कैपिटल N, ठीक है। तो इसको हम ज्यों कहते हो लिखेंगे 0012 इंटू 10⁻0, 10 का घात 1। आप जानते हैं कि 10 के एक घात का मान 1 होता है, तो 1 से इसको गुना करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, तो यही वैल्यू आपको मिलेगा। तो हम समझते हैं कि आप साइंटिफिक नोटेशन के बारे में बहुत अच्छी तरह समझ गए हो, ठीक है। तो इसके लिए आप अगर समझ रहे हैं बढ़िया से, तो अपने कमेंट्स जरूर हमें देंगे, ताकि हमें भी उत्साह मिले, हम भी प्रोत्साहित हों। और आप अब ध्यान लगा के पढ़ते चलें, एक एक टॉपिक जितना हो सकता है, सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को आपके पास हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में हम पहुंचाने की कोशिश करेंगे। ओके, थैंक्स टू ऑल, विशिंग यू ए नाइस डे। थैंक यू।